अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री के बुक के जो एक्सरसाइज के सेक्शन डी जो है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने वो एग्जाम्पल सॉल्व की थी। जिसने नहीं देखी वो देख सकता है द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पढ़ता जाता हूँ, आप सुनिएगा। The calculate pH of 0.5 molar solution of sodium hydroxide। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक करेक्शन है। जिसके पास ओल्ड बुक है उस पर 5 मोलर लिखा हुआ है, मगर जो अब नई एडिशन वाली बुक है उसमें 0.5 मोलर है। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसमें pH बतानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, जिसमें हमें जिसकी केमिकल इक्वेशन हम बना लेते हैं। तो उसकी केमिकल इक्वेशन ये होगी, Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू दी गई है जो कि है 0.5 मोलर। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि हमें pH क्या होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब हमें डेटा बनाना है सबसे पहले। ओके, तो डेटा की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन विच इज 0.5 मोलर। ठीक है, और इसमें हमें pH बताना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये फार्मूलाज में कि कौन सा फार्मूले में pH भी आ रहा है और OH माइनस भी आ रहा है। तो ऐसा आपको कोई भी फार्मूला नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होगा कि हमें पता है कि POH में आता है OH माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले POH निकालेंगे, फिर POH के ज़रिए से जो वैल्यू आएगी वो इस फार्मूले में डालेंगे और इसको वहाँ ले जाके माइनस करा देंगे, तो हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। POH इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे वही, माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, तो POH बराबर माइनस लॉग OH की वैल्यू 0.5 ये लिखी हमने। अब हमें पता है लॉग माइनस ऐसे ही रहेगा। लॉग 0.5 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 0.5 की वैल्यू होती है -0.3। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या आ गया आंसर प्लस का 0.3। ठीक है जी, तो आपके पास POH की वैल्यू आ गई 0.3। ओके, तो अब इस POH के ज़रिए से हम pH निकालेंगे। नाउ वी कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ pH। किस तरह, हमें पहला फार्मूला पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, जिसमें से हमें POH की वैल्यू पता चल गई अभी, तो pH की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। POH की वैल्यू डाल देते हैं 0.3 इक्वल्स टू 14। ठीक है, इसको वहाँ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी 14 माइनस 0.3। ठीक है, तो pH की आपके पास वैल्यू आ जाएगी
13.7। ठीक है, तो हमने इस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इसकी पीएच जो हमसे कहा था वो हमने निकाल ली। ओके, तो इसका रिजल्ट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, आप सुनिएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ pH of 1.05, कैलकुलेट्स इट्स POH एंड H+। ठीक है, इसमें H2SO4 एक सॉल्यूशन है, उसकी pH बता दी गई है और बताना है कि POH क्या होगी और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो कोई मुश्किल इसमें बात है नहीं। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। इसमें हमें बताई गई है pH विच इज़ 1.05 और POH मालूम करनी है और H+ मालूम करनी है। ठीक है, तो POH मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है बहुत आसान, PH + POH = 14। ठीक है, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के हम आगाज़ करते हैं। तो क्या है कि PH + POH = 14। इसमें हमें pH की वैल्यू पता है, लिख देंगे उसकी जगह पे 1.05 प्लस POH मालूम करना है =14। ठीक है, POH को इधर हमें चाहिए तो यहाँ रहने देंगे और 1.05 को उधर उसके साथ यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो POH की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.95। So this is the value of POH। अब क्या रह गया, H+ मालूम करने के लिए सबसे सुइटेबल फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए सबसे पहले। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन के लिए सबसे पहले फार्मूला ये होता है, हाइड्रोजन आयन = 10 की पावर माइनस pH। pH की वैल्यू हमें पता है 1.05 है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, हाइड्रोजन आयन = 10 की पावर माइनस pH। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ऐसे ही रहेगा, माइनस pH की वैल्यू क्या है 1.05। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहें तो इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके बुक में छोड़ा हुआ है, मगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 0.089 मोलर। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन 2 भी सॉल्व किया जिसमें हमें POH और H+ चाहिए था, तो हमने ये भी निकाल लिया। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं रीड आउट करता हूँ। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ 1 × 10 की पावर -8 मोल पर dm-3। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, H+। तो इसको हम डेटा में लिख लेते हैं, H+ क्या बताइए हमें 1.8 मोल, 1.1 × 10 की पावर -8 मोल पर dm-3।
ठीक है, आगे चलते हैं। What is the pH of the solution? ठीक है, इसमें pH ऑफ अ सॉल्यूशन मालूम करना, तो कोई मुश्किल वाली बात इसमें भी नहीं है और बहुत आसान सा है। अच्छा, तो अब इस फार्मूलाज में देखते हैं कि कौन सा सूटेबल फार्मूला लगता है जो ये दोनों चीज़ें कैरी कर रहा हो। तो अगर आप देखें तो pH मालूम करने के लिए pH का सिंपल फार्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन हमें पता है, ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम pH मालूम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अब 9 क्लास की मैथ्स यूज़ होगी। ठीक है, तो pH इज इक्वल्स टू माइनस यही रहने देंगे, लॉग इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और लॉग इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो माइनस इधर ही रहने देंगे और ब्रैकेट खोल के लॉग 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अच्छा, मैथ में आपने पढ़ा था 9 क्लास में कि जब भी दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है और प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो आप यही करेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन हटाएंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ अगर रेफरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं, दो लॉग अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो लॉग प्लस हो जाता है, यानी कि ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो है अब log 10 पावर -8। ठीक है, अच्छा, अब मैं इधर आ रहा हूँ। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू होती है 0, सॉरी, pH इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर 0 प्लस। अच्छा, अब आपने फिर से यहाँ मैथ में पढ़ा था कि जब भी log के साथ किसी चीज़ के ऊपर पावर होती है, log किसी चीज़ के साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसकी कोई पावर हो, तो पावर log से पहले आ जाती है और आगे का ऐसे ही रहता है। किस तरह, देख लीजिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ -8 है, -8 तो ये log से पहले आ जाएगा, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे -8 log 10, बाकी ऐसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 0 प्लस माइनस -8 और log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, सो इट विल बी, 0 को इग्नोर मारते हैं, -8 वन सा -8, -8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो pH की वैल्यू क्या आ गई, 8, सिंपल 8। ठीक है जी, तो इस तरह हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 बुक के एक्सरसाइज के सेक्शन डी हमने इस तरह सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए इसी तरह के न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ जो कि आप लोगों के होमवर्क होंगे और आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH, pOH एंड OH माइनस ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर H प्लस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट pH, POH एंड H प्लस ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर OH इज इक्वल्स टू 0.0001 मोलर। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिएगा, आप लोगों की हेल्प होगी इससे बहुत। अच्छा, और ये फार्मूलाज भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इनसे भी आप लोगों की बहुत हेल्प होगी जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।